कलेक्ट्रेट में आगामी त्योहारों के चलते डीएम ने समस्त अधिकारियों सहित धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का है, जहां आगामी त्योहारों के चलते जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने समस्त अधिकारियों सहित कलेक्ट्रेट सभागार में धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त धर्मगुरुओं से वार्तालाप की और उनके क्षेत्र की स्थिति जानी। इसी दौरान जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों को लेकर समस्त अधिकारियों को साफ सफाई व अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बातचीत के दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी समय में कई त्योहार आ रहे हैं, जिनको लेकर आज धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई थी, जिसमें समस्त धर्म गुरुओं से उनकी राय जानी है और उनकी जरूरतमंद चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को क्षेत्रीय लोगों की हर जरूरी चीज मुहैया कराने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने दोनों धर्मों के गुरुओं व सम्भ्रांत नागरिकों से अपने अपने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने व किसी धर्म को ठेस न पहुंचाने की अपील की है। बैठक हुई थी जी और एक साथ दो त्योहार पड़ रहे हैं जी। सावन का महीना भी चल रहा है, ईद भी आ रही है पास में। जी जी। तो किस तरह की यहाँ जो है जो बैठक में किस तरह के सुझाव आए, किस तरह के निर्णय हुए, क्या क्या जो है जी बताओ। उसमें यह है कि मतलब ये है कि जो हमारा त्यौहार है, जो बकरीद है 10 तारीख में, उसको बड़े शांति के साथ और दूसरों का ख्याल करते हुए हर एक चीज़ का उसमें सफाई सुथराई पूरे तरीके से हर चीज़ को ढक कर ले जाना, कोई चीज़ बिल्कुल ज़ाहिर ना हो, हमारा काम भी हो जाए और किसी भी दूसरे समुदाय को किसी भी एतबार से कोई परेशानी भी ना हो और उसी एतबार से नाली के एतबार से भी, यानी हमें पूरी सफाई सुथराई का ख्याल करते हुए हम इस त्यौहार को मनाना है। कुर्बानी का त्यौहार है, जो कुर्बानी का त्यौहार है, तो किस तरह से जो है मतलब आप लोगों को यहाँ बताएंगे हम इसी एतबार से क्या आप अपने लोगों से अपील करेंगे? बिल्कुल हम इसी चीज़ की अपील करेंगे ताकि वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और सफाई सुथराई का ख़ास तौर से ख्याल रखें ताकि किसी को भी हमारे इस त्यौहार से किसी को तकलीफ ना हो। क्या नाम है आपका? मुनव्वर हुसैन। किस ईदगाह के आप वो हैं? जो ईदगाह पुरानी ईदगाह है। जो समय लग गया, पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी डीएम साहब ने जी। किस तरह के आपके सुझाव रहे और कैसे त्योहारों को ठीक ठाक शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए जिससे किसी भी धर्म को किसी भी धर्म से कोई दिक्कत न हो? नहीं जी, बिल्कुल। वैसे भी हम अलीगढ़ वासी काफ़ी टाइम से शांति से ही रह रहे हैं और अच्छी तरह से रह रहे हैं। पीस कमेटी की बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिए गए कि किसी की भी धार्मिक भावना को आहत नहीं किया जाए और जो कुर्बानियाँ होती हैं ईद पर, उसका कोई भी कचरा किसी भी अन्य धर्म स्थल के पास ना पहुँचे, ऐसी व्यवस्था की जाए। और जो प्रतिबंधित पशु उस भाषा में है और हम कहेंगे हमारी भाषा में कि जैसे गौ माता, कोई भूल कर भी ये गलती ना करे कि किसी भी इस तरह के पशु से जिससे हमारी भावनाएं आहत हों, उसकी कुर्बानी के नाम पर नफरत फैलाई जाए, इसके लिए भी सावधानीपूर्वक विचार किया गया और सभी लोग इस पर सहमत हैं। कुर्बानी अपने धार्मिक तरीके से की जाए, हमारी भावनाएं आहत ना हो, अपना त्यौहार मनाइए। हम भी अपने त्यौहार उसी तरह से मनाएंगे जिस तरह से किसी की भावना आहत ना हो और अपने त्यौहार मनाने का सभी को अधिकार है, खुशी से मनाइए। सावन का महीना आने जा रहा है जी। तो ऐसी भी आपने अपील डीएम साहब से की है कि मीट की दुकानें जो खुलती हैं शहर में बंद रहे? नहीं, अभी इस मीटिंग में इस तरह का कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक और मीटिंग है श्रावण के संबंध में, क्योंकि श्रावण अभी मुख्य मीटिंग जो थी वो ईद को लेकर थी। श्रावण का विषय तो मैंने छेड़ा था कि श्रावण के विषय को शायद अधिकारी लोग भूल गए हैं, क्योंकि श्रावण का महीना भी आ रहा है। उसके बाद इस पर विचार चलेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि श्रावण में मीट की दुकान ना खुलें और ख़ासकर जो बड़े शिवालय हैं या बड़े मंदिर जो हैं, बड़े बड़े मुख्य मंदिर हैं, सब उसके आसपास ना हो, ये भी विचार है हमारा। कुर्बानी का त्यौहार है, किस तरह का यहाँ लोगों ने अपने सुझाव दिए, क्या हुआ? देखिए, क्योंकि 10 तारीख की बकरीद है और उसी सिलसिले में 13 तारीख में फिर एक हमारे हमवतन भाइयों का त्यौहार है, तो उसी के सिलसिले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई कि उसको किस तरीके से हर्बल पीस मुनि के साथ में सौहार्द के साथ में मनाया जाए। तो क्योंकि कुर्बानी के लिए, ईद के लिए इसमें जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि क्योंकि कुर्बानी की जाती है तो उसकी अवशेष होती है और उसको किस तरीके से मेंटेन किया। तो नगर निगम से हमने ये डिमांड रखी है क्योंकि उसका जो अवशेष होते हैं वो लोग सड़कों पर, क्योंकि अगर उसकी गाड़ियाँ नहीं होंगी तो वो सड़कों पर डाल देंगे जिससे गंदगी होगी। तो अगर नगर निगम उसे अपनी सही तरीके से गाड़ियों को रखे और लोग उन्हें उन्हीं गाड़ियों में, थोड़ा सा अगर कष्ट है दूर भी खड़ी हुई है
हुई है उसी में डालें तो वो तरीके से उसको डिस्पोज किया जा सकता है, जिससे जो है किसी को तकलीफ भी नहीं होगी और हमारा जो काम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था पर पूरा आश्वासित कर दिया गया है। नगर निगम ने भी इस पर किया है कि हम इस पूरी व्यवस्था को आप तक पहुँचा देंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना आए। ये 10, 11, 12 में ये व्यवस्था बिल्कुल मेंटेन रहेगी। आज भी आपके शाहजमाल क्षेत्र में लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है वहाँ पे गंदगी सफाई को लेकर के, तो क्या कहेंगे, प्रशासन तब तक कर देगा? देखिए अभी क्योंकि खुद नगर आयुक्त जी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 1:30 बजे यहाँ से मीटिंग के बाद में हम वहाँ पहुँच रहे हैं और इस पर हम कार्य करेंगे। तो देखिए मैंने भी उसकी बात कही थी कि ईदगाह के सामने पानी भरने की बड़ी समस्या है और नमाज ईदगाह में होगी, तो वो अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। आपका सवाल जो है वो ये है कि उसको फुलफिल नगर निगम को किस तरीके से करना है और कैसे वो हैंडल करेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने अपनी बात वहाँ तक रख दी है और अब 10 तारीख में ये हमारी उम्मीद और कोशिश और ख्वाहिश ये होगी। तो किस तरह के दिशा निर्देश दिए, किस तरह के लोगों के सुझाव आए, इसमें क्या लोगों ने कहा है? ये इस समय श्रावण मास शुरू होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो गया है और बहुत सारे अन्य पर्व आने वाले हैं। रक्षाबंधन है, शिवरात्रि पड़ेगी, इसके अलावा जो बकरीद का पर्व है, मुहर्रम का पर्व है, इसके मद्देनज़र ये तैयारी बैठक रखी गई थी। पीस कमेटी की बैठक थी जिसमें शहर और देहात क्षेत्र के सभी धर्मों के बहुत सारे अनुयायी यहाँ पर आए थे। उनका फीडबैक लिया गया है कि उनको किस प्रकार की दिक्कतें हैं, कौन सी उनकी ज़रूरतें हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष रूप से पानी की, सफाई की और बारिश का सीज़न है तो संक्रामक रोग ना फैलें, इस नज़रिए से क्या क्या हमें तैयारियाँ करनी हैं और वो हम तैयारी समय से कर ले जाएँ। दूसरे, शांति से सारे पर्व संपन्न हो जाएं, इस नज़रिए से जो शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको अपनी क्या भूमिका अदा करनी है, इस पर उनसे बात की गई है। बहुत अच्छे माहौल में ये बैठक संपन्न हुई है और सबने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि सारे त्यौहार अलीगढ़ में जिस परंपरा के साथ मनाए जाते हैं उसको लेकर कुर्बानी भी होंगी इस बार, तो कुर्बानियों को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? बहुत सारे लोग खुले में भी कई बार कर देते हैं, गलती से हुआ है। नहीं, इन बातों के लिए सचेत कर दिया गया है कि एक तो प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी और सार्वजनिक जगहों पर जो नियत स्थान हैं उनके अलावा कुर्बानी नहीं होगी। तो ये बातें सब इनको बता दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए।